उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी जनपद के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सिटी विकास खंड के पूर्व माध्यमिक विद्यालय गोसाईपुर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने स्कूल की व्यवस्थाओं को जांचा, परखा, छात्र छात्राओं से सवाल भी किया। स्कूल का औचक निरीक्षण करने के बाद प्रभारी मंत्री कलेक्ट्रेट में समीक्षा बैठक करने पहुंचे। बैठक के दौरान बिजली विभाग के कर्मचारियों के ऊपर नाराजगी व्यक्त किया। यूपी के मिर्जापुर जनपद के सिटी ब्लॉक के गोसाईपुरवा गांव में स्थित पूर्व माध्यमिक विद्यालय का औचक निरीक्षण करने पहुंचे। स्कूल का औचक निरीक्षण करने के बाद कलेक्ट्रेट पहुंचकर सभी अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक किया। प्रभारी मंत्री नंद गोपाल नंदी ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा, उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में मंत्रियों की नियुक्ति हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल मार्गदर्शन में और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 2017 से 2022 के बीच उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बना। अब देखिए, उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में माननीय मंत्रीगण की नियुक्ति हुई है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में 2017 से 2022 में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बना है। अब सर्वोत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। केंद्र सरकार की जो भी कल्याणकारी योजनाएं हैं, जिनके लिए वो योजना बनी है, उस व्यक्ति तक पहुँचे। प्रदेश सरकार की जो योजना है अंतिम गांव तक, अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे। इसके लिए समीक्षा बैठक हर महीने आयोजित होती है। उसी समीक्षा बैठक में मैं आया हूं और समीक्षा बैठक के दौरान बिजली को लेकर के हमारे माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष जी और माननीय विधायक जी और जनप्रतिनिधियों ने कुछ बातें उठाई कि अधिकारी गण फोन नहीं उठा रहे हैं, तो उनको सख्त निर्देश दिए गए हैं कि जो सीओजी नंबर आपको मिले उस पर जितने भी फ़ोन आते हैं उसको उठाना है, उसको रिप्लाई करना है और जो भी जेन्युइन समस्याएं जनप्रतिनिधि बताते हैं उसको तत्काल उसका निराकरण करके उनको वापस भी बताना है कि निराकरण हो गया। इसमें कोई लापरवाही करेगा तो निश्चित रूप से ऊर्जा मंत्री जी से मिल करके उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई कराई जाएगी। और तहसील स्तर पर चाहे फाट की बात हो, चाहे किसी ने ज़मीन खरीदी उसके दाखिल खारिज की बात हो, उसमें कहीं से विलम्ब ना हो। जो समय सीमा निर्धारित की गई है उसी समय सीमा के अंतर्गत हो। कानून व्यवस्था को लेकर के जो समय सीमा निर्धारित की गई है, कुछ पेंडिंग था 2 साल 5 साल से, उसके लिए भी मैंने जिलाधिकारी को और कप्तान साहब को, दोनों लोगों को निर्देशित किया है कि अपने स्तर पर 15-15 दिन में सभी अधिकारियों को बैठाल करके समीक्षा करें और 2 महीने के अंदर जितनी पेंडिंग है वो जल्दी से समाप्त हो, ताकि जो नए मुकदमे आते हैं वो भी अपनी टाइम फ्रेम के अंदर ही वो निस्तारित हो जाए। एक छोटा सा क्वेश्चन है, अखिलेश यादव का एक बयान आया कि बीजेपी उपचुनाव अधिकारियों के माध्यम से जीतना चाह रही है, इसकी हम शिकायत करेंगे चुनाव आयोग से, इस पर क्या कहेंगे? अखिलेश यादव को अभी ही अपनी हार का डर और भय सताने लगा है। कहते हैं कि बार बार जनता को मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। जनमानस को मूर्ख बनाकर संविधान खतरे में है, इस तरह की बातों से लोगों को बरगलाकर कुछ वोट पा जाने से, कुछ सीटें पा जाने से वो जो बलबलाहट है, उनको मालूम है कि हम झूठ बोल करके ये सब लेकर के आए हैं। अब अपनी हार का भय सता रहा है, इसलिए इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। निश्चित रूप से आप जानिए, समाजवादी पार्टी और गुंडे और अपराधी और माफिया, ये
एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मैं अभी आपसे कहूं कि समाजवादी पार्टी में एक भी गुंडा नहीं है, सारे साधु महात्मा है, तो हंसने लगे, अभी हंस रहे हैं आप। तो समाजवादी पार्टी में गुंडे, माफिया, अपराधी चरम पर गुंडागर्दी करते हैं और योगी जी के शासन में गुंडे, अपराधी थर 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 कांपते हैं और कानून का शासन कानून के द्वारा स्थापित किया गया है। और मेरे ही ऊपर बम ब्लास्ट हुआ था, हम तो होश में ही नहीं थे, कोमा में चले गए थे। तो एफआईआर किसने लिखा है? हमारी पत्नी, हमारे मौसी के लड़के ने लिखा है, अज्ञात में लिखी गई। और जो अज्ञात में एफआईआर लिखी गई उसकी विवेचना हुई, 16 लोग थे अपराधी और 16 के 16 समाजवादी पार्टी के थे। तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी हमेशा गुंडागर्दी और अराजकता के लिए जानी जाती है। और आज ये जो भी कह रहे हैं उनकी हड़बड़ाहट, उनकी घबराहट। मीटिंग हुई थी प्रभारी मंत्री का, तो आपने मुद्दा उठाया था कि बिजली विभाग के अधिकारी नहीं सुनते, फोन नहीं उठाते, क्या मामला है? देखिए, हमारे जिले के प्रभारी मंत्री नंद गोपाल नंदी जी आए थे, तो हम लोगों के भारतीय जनता पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय आदित्यनाथ योगी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, जो गरीबों का योजना चलाए हैं, जिससे बिजली फ्री, गैस उनका, राशन, अगर कहीं से अगर मुझे मिलेगा कि मेरा फ़ोन नहीं उठा, तो हमारे जैसे अगर आदमी का बिजली विभाग में जाए, कोई भी विभाग हो, अगर फ़ोन नहीं उठेगा तो हमारे जो आम जनता है कैसे फ़ोन उठेगा? कैसे फ़ोन उठेगा? वो कैसे कहाँ जाएंगे अपने दरवाज़ों को खटखटाने के लिए? हमने रात को फ़ोन किया 7 बजे बिजली विभाग एक्सियन को, तो 7 बार हमने फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद फ़ोन नहीं उठा तो हमने उनको मैसेज लिखा कि भाई साहब नमस्कार, अगर आपको समय मिलेगा तो मेरे फ़ोन को आप एक बार रिप्लाई देकर मुझसे बात कर लीजिए। अभी 3 दिन बीता, अभी तक उनका फ़ोन नहीं आया। मामला था सीसी गहरवार का, जो हमारा कार्यक्रम स्वतंत्रता दिवस के रूप में हमारे तालाब का उद्घाटन था। तो वहाँ जब हम लोग जाने से पहले, एक दिन पहले जला हुआ ट्रांसफार्मर वहाँ चढ़ाया गया था। उसके उपलक्ष्य में रात में जब ट्रांसफार्मर की बात आई, वहाँ से लोग कहें कि अब हीट हो गया, ट्रांसफार्मर चालू किया जाए। जब चालू किया तो ट्रांसफार्मर चल ही नहीं रहा था, तो हम पुनः वही फ़ोन किए थे और फ़ोन का कोई रिप्लाई नहीं आया, न कोई मतलब निकला। तो अगर हमारे प्रभारी मंत्री जी आए हैं तो हम उन्हीं से कहेंगे, तो हमारी बात माननीय मुख्यमंत्री तक पहुँचे। क्या लगता है कि जो सरकार जो चाहती है अधिकारी उसकी बात नहीं सुन रहे हैं? नहीं सुन रहे, दबा दिया जा रहा है। अभी मंत्री जी क्या शासन दिए? माननीय मंत्री जी जो भी कहें एकदम सत्य कहें। क्या बोले आपसे? कि अगर जनप्रतिनिधि का फ़ोन, किसी आम आदमी का फ़ोन अगर जा रहा है, तो एसओजी नंबर अगर आपको मिला है तो आप उस फ़ोन को उठाइए। अगर आप सीओजी नंबर अगर आप नहीं उठाएंगे तो पर्सनल आपका तो नंबर है नहीं, वो हमारा सरकारी नंबर है ना। तो मेरे सरकारी नंबर से अगर आप फ़ोन नहीं उठा पा रहे हैं तो अपने प्राइवेट नंबर से क्या फ़ोन उठाएंगे? तो मेरा यही निवेदन है सरकार से कि इन लोगों को दबाव बनाया जाए कि हम लोग जैसे जनप्रतिनिधियों को अगर फ़ोन नहीं उठेगा तो आम आदमी का फ़ोन कभी नहीं उठेगा।